बोले शंकर भगवान की जय हो। हमारे भगवान जैसे शास्त्र हमारे पुराण भी बहुत सारे हैं, ठीक उसी भांति हमारे देवी देवता भी बहुत सारे हैं, है ना। बाकी धर्मों में इतने नहीं, हमारे देवी देवता भी बहुत सारे हैं। कारण यही है कि अलग अलग रुचि के लोग भारत देश में बसते हैं। अगर एक ही प्रकार के एक ही रुचि वाले अगर लोग होते भारत देश में तो हमारे भी भगवान एक ही होते। इसीलिए भगवान को भी पता है कि मेरे भक्त अलग अलग प्रकार के सोच वाले होंगे, इसलिए नाना प्रकार के भगवान रूप धारण करके भारत भूमि में अवतार भी लेते हैं अपने भक्तों के रुचि के लिए। किसी को नरसिंह पसंद है तो किसी को सीधे साधे राम पसंद है, किसी को खड्ग वाले परशुराम पसंद है ना, तो किसी को बांसुरी वाले पसंद है, और किसी को तो हमारे भांग पीने वाले भोलेनाथ भी पसंद है। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान अपने भक्तों की रुचि देख करके हमारे भगवान नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, इसलिए हमारे देवी देवता भी बहुत सारे हैं। तो ये हमारे धर्म की विशेषता है, ना कि हमारी कमजोरी। कल आपने सुना भगवान शिव जी शिवलिंग में प्रकट हुए, शिवलिंग रूप में। कौन से दिन? जो आने वाली है महाशिवरात्रि ना, बस उसी दिन भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन हमारे देश में भी, हमारे ही हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे तुच्छ बुद्धि वाले लोग भी हैं जो शिवलिंग का अलग अर्थ निकाल लेते हैं, गलत विचार धारणा मन में बना लेते हैं। क्या कहते हैं? शिवलिंग को मूत्रेंद्री का नाम दे देते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में पत्थर पड़े हैं। अरे पहले शास्त्र पढ़ो तो, सुनो तो पहले कि हकीकत क्या है। लिंग किसी मूत्रेंद्री का नाम नहीं प्यारे। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह, सिंबल। जैसे स्त्रीलिंग पुरलिंग जानते हो ना, स्त्रीलिंग पुरलिंग होती है। स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का चिन्ह, पुरलिंग अर्थात पुरुष का चिन्ह। वैसे ही भगवान विष्णु के चिन्ह क्या है? भगवान शालिग्राम, है ना। शालिग्राम वो सांकेतिक रूप है, चिन्ह है भगवान विष्णु के। उसी तरह भगवान शिव का चिन्ह क्या है? शिवलिंग। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, संकेत होता है ना। लेकिन कभी कथा सुनते नहीं, धर्म ग्रंथ कभी पढ़ते नहीं, इसलिए गलत गलत विचार मन में लाकर बैठ जाते हैं लोग और ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं। जलहरी क्या है? साक्षात देवी जगदम्बा है। हमारे धर्म में तो वैसे ही होता है ना भाई, जोड़ियों की पूजा होती है और पूजा करने वाले भी जोड़ियों में बैठते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की बात है। बाकी धर्मों में अता पता नहीं किसका जोड़ी कौन है। बोले शंकर भगवान की। शंकर पार्वती की पूजा होगी साथ में, अकेले नहीं होती, है ना। लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, राम सीता की पूजा होती है। हमारे धर्मों में बिना जोड़ी के पूजा नहीं होती। तो जलहरी क्या है? साक्षात जगदम्बा पार्वती है, और जो शिवलिंग है वो साक्षात शिव जी है।
शिवलिंग जलहरी के साथ हो और उसकी पूजा कर ली जाए तो दोनों शिव पार्वती की पूजा करने का फल लोगों को मिल जाता है। और शिव पूजा के सभी अधिकारी होते हैं, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़ी हो, बूढ़े हो, सब भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिवलिंग को सब स्पर्श कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसी बात करे ना तो बता दीजिएगा, आपको पता चल गई है ना, शिवलिंग है क्या, जलहरी है क्या। तो शिव पुराण में सबसे बड़ी संहिता है रुद्र संहिता, जिसमें 5 खंड हैं। प्रथम खंड है सृष्टि वर्णन का, जिसे आप कल सुन लिए, और दूसरा खंड है सती चरित्र, जिसे आज हम सब श्रवण करने वाले हैं। रामायण में, रामचरितमानस में, भागवत में सती चरित्र का वर्णन है, लेकिन शिव पुराण में जो विशेष चर्चा की गई है वो चर्चा उनमें नहीं है। रामायण में, भागवत में वो चर्चा नहीं है जो शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। तो आज अपनी बुद्धिमता के अनुसार हम कथा श्रवण कराएंगे और आप सब बड़े प्रेम से श्रवण कीजिएगा। तो विष्णु जी के साथ में कौन है? लक्ष्मी जी है। विष्णु के साथ कौन रहती है? लक्ष्मी मैया रहती है। और ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी रहती है। लेकिन शिव जी कल ही प्रकट हुए हैं, है ना। कल सृष्टि वर्णन में सुने ना, ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्माणी है, विष्णु जी के पास लक्ष्मी है, लेकिन शिव के पास शक्ति नहीं है। अभी शिव शक्ति से विहीन है। जो शिव शब्द है ना, तो सी में जो ई की मात्रा लगी हुई है, उसको यदि हम निकाल देंगे मात्रा को, तो क्या बचेगा? 100 बचेगा, है ना। तो शक्ति के बिना शिव बेजान है। शिव शक्ति के विहीन है, उनको अब शिवा की आवश्यकता है। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, बहुत बूढ़ा, जर्जर हो गया हो, या फिर बीमार हो, उसके पास जाकर के बैठेंगे तो क्या कहेंगे वो? अब क्या बताऊं भैया, अब इस शरीर में क्या नहीं रही? क्या कहेंगे? ब्रह्मा नहीं रहेंगे, विष्णु नहीं है? ऐसा तो नहीं कहते। यही कहेंगे कि क्या बताऊं भैया, अब इस शरीर में शक्ति नहीं रही, है ना। यही तो कहते हैं। भोजन खाने से, चबाने से लेकर के पचाने तक हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। सारे संसार को शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए ब्रह्मा जी सोचे, मेरे पास तो ब्रह्माणी है, विष्णु जी के पास उनकी लक्ष्मी है, लेकिन शिव भी शक्ति से विहीन है। इसलिए अब दुनिया को पराशक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि पराशक्ति के बिना जीवन में उन्नति नहीं आ सकती। बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, बिना शक्ति के किसी के भी जीवन में उन्नति नहीं आ सकती। जगत को धन धान्य की शक्ति देने के लिए जगदम्बा को आना होगा। इसलिए ब्रह्मा जी तमाम देवता को लेकर के आदि शक्ति की स्तुति करने लगे। विद्या विद्यात्मिकां शुद्धां परब्रह्म स्वरूपिणी स्तौमि देवी जगद्धात्री दुर्गां शंभु प्रियां सदा।
माँ दुर्गा भवानी को पुकारने लगे। आप लोग भी पुकारेंगे माँ दुर्गा को? कैसे पुकारते हैं पता है ना? हाँ? पुकारेंगे, गाएंगे साथ में। आरुग है कलसादाई, आरुग बाती वो। चलाए नहीं चलाए हैं? थोड़ा से चल हमारे भजनकार बंधु सुनाइए, आप थोड़ा सेटिंग गड़बड़ लगा था। कल सादाए